वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज केस और किस किस सिचुएशन में ये यूज हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले जानते हैं वाटरफॉल मॉडल होता है क्या है। वाटरफॉल मॉडल जो है हमारा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी है। वाटरफॉल मॉडल उस सिचुएशन में यूजफुल होता है जहाँ की प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड होते हैं और प्रोजेक्ट के गोल जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। और ये वाटरफॉल मॉडल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये प्रोसेस फ्लो डाउनवर्ड होता है थ्रू फेज लाइक ए वाटरफॉल। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग एंड लास्ट में मेंटेनेंस। सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या बोलता है, इसमें हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। सिस्टम डिज़ाइन में हम इंक्लूड करते हैं हाई लेवल एंड डिटेल डिज़ाइन को। कोडिंग में हम कोड करते हैं और टेस्टिंग में इंक्लूड करते हैं अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मेंटेनेंस में करेक्टिव मेंटेनेंस आता है, देन परफेक्टिव और लास्ट में प्रिवेंटिव। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, हम एरर को फिक्स करते हैं। परफेक्टिव में हम सॉफ्टवेयर को के फीचर्स को और भी इन्हांस करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स फीडबैक। फिर प्रिवेंटिव में हम एंटिसिपेटिंग करते हैं और एड्रेसिंग करते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम को बिफोर दे अकर। अभी इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में ये बिल्कुल सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, मैनेज करना इजी रहता है, आइडियल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए और क्लियरली डिफाइंड स्टेज होता है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो डिसएडवांटेज में नॉट फ्लेक्सिबल टू चेंज और पुअर होता है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट है उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता, मीन्स कि पुअर होता है। लेट टेस्टिंग होता है, कस्टमर फीडबैक जो है हमारा लेट से आता है और रिस्क ऑफ वेस्ट एफर्ट होता है। अब इसके कॉमन यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। सबसे पहला गवर्नमेंट और डिफेंस प्रोजेक्ट में, इसके एग्जांपल हो गए मिलिट्री सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम। फिर एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट में भी यूज होता है। एग्जांपल में हम सॉफ्टवेयर फॉर वॉशिंग मशीन ले सकते हैं और मेडिकल डिवाइस ले सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में भी होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। और है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किस किस केस में वाटरफॉल मॉडल जो है वो हमारा यूजफुल होता है। अगर प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो फिक्स होता है और वेल अंडरस्टूड होता है तो हम वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। दूसरा कि अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है रिक्वायरमेंट में तो फिर वाटरफॉल मॉडल यूज होता है। प्रोजेक्ट डिलीवरी जो है वो एक्सेप्टेबल होता है एट द एंड, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टीम हमारा एक्सपीरियंस्ड हो और विथ स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस हो तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और स्टेक होल्डर प्रेफर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो और स्टेज वाइज डिलीवरी हो तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।